सरकार को यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर मोदी जी इन बिलों पे कोई फैसला नहीं देते, वापस नहीं लेते, तो दिल्ली दूर नहीं, संसद दूर नहीं, मोदी जी को कुर्सी से नीचे फेंकने का काम हम युवा करेंगे। देश का युवा बेरोजगार हो गया है, उनके पास करने को खेती थी, वो खेती भी छीन ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और महाखबर की टीम लगातार हर एक बॉर्डर से कोशिश कर रही है कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाए और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान कितना संघर्षरत है, कितना परेशान है इस गिरते पारे के दौरान, इस गिरती सर्दी में किसान कितना परेशान है, तमाम चीजें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर पर कुछ छात्र संगठन के लोग हैं, जो लिखा हुआ है कि किसानों के सम्मान में छात्र शक्ति मैदान में, जिसके तहत लगातार लंगर चलाया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे यहाँ लंगर चलाने वाले लोगों से, जो लगातार डटे हुए हैं सरकार के खिलाफ और लगातार अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ किसान संगठन के कुछ लोग भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उसके साथ हम बात करते हैं पहले जो लंगर चला रहे हैं लोग। अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनय यादव है। विनय जी, कितने दिनों से लंगर चला रहे हैं? ये 22 दिन हो गया लंगर चलते 22 दिन हो गया। हाँ। तो सरकार तो सुनने के मूड में नहीं है, कैसे होगा? सरकार क्या, सरकार को यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे। आप अपने पीछे देख लीजिए, ये बुजुर्ग जो है पिता समान है और जो युवा है वो भी, और पूरे देश किसानों के समर्थन में। मोदी जी आप घबराओ नहीं, यही किसान आपको कुर्सी पर बैठाए हैं, यही किसान आपको रोड पर भी लाएंगे। मैं दिनेश जी से कहूंगा कि दिनेश जी भीड़ भी दिखा दें। लगातार करीब बात करने से पता चला कि 8 से 10 किलोमीटर की सड़क को तकरीबन जाम कर दिया गया है, सड़क चलने नहीं दी जा रही है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर है और हमारे साथ कुछ युवा भाई जुड़ेंगे जो लंगर चला रहे हैं। अपना नाम बताएं भाई आप। सर मेरा नाम विशाल चौधरी है। विशाल जी, कितने दिनों से लंगर सेवा में हैं आप? हम यहाँ पे 21 से 22 दिन हमें हो चुके हैं। और कितने दिन? सरकार तो मानने के मूड में नहीं है। सरकार माने या ना माने, जब तक हमारे किसान भाई यहाँ रहेंगे, क्योंकि इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसान परिवार से नहीं होगा, चाहे आप भी हो वो भी, ठीक है। तब तक यहाँ देश का किसान बैठा रहेगा, हमारे पूरे देश का छात्र यहाँ सेवा करता रहेगा, हमारे साथ यहाँ पूरे देश का छात्र जुड़ा हुआ है। और जब तक किसान की जो मांगे हैं वो नहीं मानेंगे पूरी तरह, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। भाई जी, आप युवा हैं, लगातार 22 दिनों से सेवा में हैं, सरकार सुनने के मूड में नहीं है, अब आगे की योजना क्या होगी? सरकार को घुटने टेकने होंगे। जब से हमने लंगर लगाया, हमने देखा यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की कोई दिक्कत ना हो। अपना नाम बता दें। नवदीप दलाल नाम है मेरा। नवदीप दलाल कहाँ से? हिसार से हूँ मैं। हिसार से है। तो आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? किसान जब तक मोदी जी शांतिपूर्ण तरीके से मान जाए हमारी बात, नहीं तो हमारे दो पीछे परसों हमारे बाबा जी ने खुद गोली मारी, उन्हें देखी नहीं किसानों की दुर्दशा। एक हमारे किसान ने अपना सर ट्रैक्टर के नीचे दे लिया। मोदी जी लोग अपनी जान दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये बिल हमारे समर्थन, हम इन बिलों को नहीं चाहते, उसके बावजूद क्यों थोप रहे हैं आप? अगर मोदी जी इन बिलों पे कोई फैसला नहीं देते, वापस नहीं लेते, तो दिल्ली दूर नहीं, संसद दूर नहीं, मोदी जी को कुर्सी से नीचे फेंकने का काम हम युवा करेंगे। क्या हुआ, इन्होंने 1 किलो जहर बांध दिया किसानों के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि हम उस जहर को और कम कर देंगे। हमें ये चाह रहे हैं जो ये पूरा जो 3 कानून जो जहरी कानून आए हैं वो पूरा ख़त्म कर दें। जहर तो जहर होता है, चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे वो 1 किलो हो, चाहे कितना भी हो। ये कह रहे हैं उस जहर को हम पहिया कर देंगे, आधा किलो कर देंगे। हम चाह रहे हैं जो तीनों काले कानून हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जो किसान भाई हैं, इतने लाखों जितने भाई बैठे हैं, इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। सिर्फ इस देश में 2 आदमियों के लिए इन्होंने इतने किसान रोड पे बिठा रखे हैं, भूखे मर रहे हैं हमारे भाई, जो इस देश का पेट भरते हैं। उन 2 आदमियों के लिए इस देश में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आपको किसान मानने से भी मना कर रही है। अब मेरे आप भाई एक बात बताओ, आपको एक बात बोलता हूँ मैं। जब पीडीपी से इन्होंने गठबंधन किया था, पीडीपी अफजल गुरूर को शहीद भगत सिंह का दर्जा देती है, ठीक है, तो उन्होंने सबसे बड़ा आतंकवादी कौन हुआ आज के टाइम में? आरएसएस ने देश में अब 2000
10 में जाके अपने ऑफिस पे हिंदुस्तान का झंडा लगाया था। सबसे पहले और सबसे पहला आतंकवादी इस देश का कौन था? आरएसएस का था। सबसे बड़े देशद्रोह कौन है? ये है। इनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो देशद्रोह हो जाएगा। अगर इनकी पार्टी में आप इतना कटु बोल रहे हैं, डर नहीं लगता क्या सरकार से? अरे अब यूं बताओ सर, हमारे पास खेती थी वो छीन ली, रोजगार था वो हमारा छीन लिया, जिससे हम खा रहे थे उगा रहे थे वो हमसे छीन लिया। अब हमारे बचा क्या है? अब यूं बताओ ना, कुछ बचा है हमारे पास? जब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास तो हम सरकार को ही बोलेंगे। सरकार में तो वही तो बैठे हैं। हमने टोपी पहन ली, हम आतंकवादी है। हमने पगड़ी पहन ली, सरकार कह रही है कि विपक्षी बरगला रहे लोगों को। आप किसी पार्टी से तो नहीं हैं? मेरे भाई एक बात बताओ, विपक्ष से तो हम सवाल पूछेंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो उनको बनाया हुआ है, तो सवाल हम किससे पूछेंगे? बिल्कुल। आज सरकार में कोई और बैठा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम सवाल उससे ही तो पूछेंगे। तो हमारा जो मकसद है कि जल्द से जल्द इस देश में कानून जो 3 किसानों के लिए जहरी कानून है वो वापस करें। अब यूं बताओ, 14 करोड़ जो युवा है इस देश के अंदर, वो लॉकडाउन के अंदर बेरोजगार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि देश का युवा बेरोजगार हो गया है। उनके पास करने को खेती थी वो खेती भी छीन ली। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आप देख रहे थे, हम जुड़ रहे थे टिकरी बॉर्डर से, जहां से युवाओं में बहुत आक्रोश है। वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास खेती के लिए जमीन थी, रोजगार तो था ही नहीं। लॉकडाउन में रोजगार छीन लिया गया। इस कोरोना काल में लगातार परेशानी बढ़ी है। अब हमारी खेती पर नजर है सरकार की और ये मानने के मूड में नहीं है।